नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा किसके लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है पहला नंबर कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो वह असम में। ऑप्शन नंबर ए असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारापुर में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है कि ये अनवीकरणीय है। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण तो यह पेट्रोल, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत हो जाएगा। विद्युत जो है कि प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। विद्युत याद रखिएगा, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सौर ऊर्जा। जब भी पूछा जाए प्रश्न में कि ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है तो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, यानी भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कोयले का कौन सा हो जाएगा, तो झारखंड होगा। सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है झारखंड में। तो अगला प्रश्न देखिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सर्वोत्तम देखिए, कोयला दोस्तों 4 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ का आपका दे दिया है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमेस। तो इनमें से जो है कि सर्वोत्तम कोयला जो होता है वह हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। ये सर्वोत्तम कोयला है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न देखिए आपका, भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल कारखाना शोध कहाँ स्थित था, तो डिगबोई में स्थित था। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम होगा। याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न है आपका, भाखड़ा नंगा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज नदी पर। याद रखिएगा, भाखड़ा नंगा बांध परियोजना किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर है। भाखड़ा सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तुंगभद्रो। याद रखिएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यह स्थल है कहाँ, झारखंड में पाया जाता है, और उस स्थल का नाम है जादूगोड़ा। याद रखिएगा, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का परमाणु विद्युत गृह है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तारापुर। ऑप्शन याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तारापुर में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो वह है भारत। याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, भारत। इनमें अमेरिका, रूस
और भारत, तो अमेरिका में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, नहीं रूस में है, तो भारत आंसर इसका हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत। अगला प्रश्न देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो क्या होगा? वो विकसित देश होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विकसित देश होगा, याद रखिएगा। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य याद रखिए बिहार राज्य को कहा जाता है, पिछड़ा राज्य। अगला देश देखिए, अगला प्रश्न देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देश के बांधों को मंदिर कहा था। अगला प्रश्न देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% होगा, 65% से ऊपर भी होता है दोस्तों, 65% होगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में अति जल दोलन से किस तत्व का संद्रण बढ़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी, यानी कि बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन लवणीकरणीय झील है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी, यानी कि सांभर झील, सांभर झील। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो यह हो जाएगा पटना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से जो बहती है वह ताप्ती नदी बहती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की लंबी नदी है? तो यह हो जाएगा गोदावरी नदी। प्रद्वीपीय नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सांगोपो किस नदी का उपनाम है? सांगोपो किस नदी का उपनाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगोपो नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से गर्म जल का प्राप्तांक कौन सा है? तो यह हो जाएगा ब्रह्मकुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है वह है आपका गोसाई धाम। ठीक है, तो दोस्तों ये सही प्रश्न अच्छे थे और ऐसा ही प्रश्न पूछे जाएंगे तो जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। जय हिंद, जय भारत।